वेद थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन को बचाने के लिए मास्टर यालाव एंट्री लेते हैं और नथियांजुन जो कि शयन को मारना चाहती थी उसके ऊपर अटैक करके उसको हेवली इंजर्ड कर देते हैं। नथियांजुन यालाव को देखकर घबरा जाती है। अकेले वो यालाव से फाइट नहीं कर सकती थी, ना ही उसकी हिम्मत होती है, इसी वजह से वह एथियांजुन को समन करती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। एथियांजुन भी यालो को देखकर शॉक था, कहने लगता है तभी तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में समन करा, वाकई में तुम योलो के कोई मैच नहीं हो। लेकिन तब नथियांजुन कहती है यो ने अपनी बॉडी दोबारा पाली है, उसकी स्ट्रेंथ भी उसे दोबारा मिल चुकी है, पर इतनी जल्दी वह अपने पीक स्ट्रेंथ को यूज बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है भले ही मैं अकेले याला को ना हरा पाऊं, पर अगर हम लोग दोनों एक साथ मिल जाए तो यालो को हराना पॉसिबल हो सकता है। पर इसकी बातों को सुनकर एथियांजुन थोड़ा सीरियस होकर कहता है तुम्हें इस याला को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यह अकेले भी हम लोगों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तब नथियांजुन कहती है क्यों, क्या तुम इससे डर गए? क्या तुम भूल गए हो कि इस मिशन के लिए हमें लीडर बनाया गया है और अगर यह मिशन फेल होता है तो टॉप पोजीशन में बैठे लोग इसके लिए हमें अकाउंटेबल ठहराएंगे। पर फिर थोड़ा सा चिढ़ाते हुए हृदयांजन से कहती है वैसे मुझे याद है याचन के हाथों से तुम पहले भी हार चुके हो, तो अब क्या तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर याचन से बदला लेना नहीं चाहिए? आज तुम्हारे पास मौका है, हम दोनों मिलकर इस याचन को हरा देंगे और ऐसा मौका तुम्हें फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला है। नथियांजुन की बात को सुनकर एथियांजन थोड़ा सा और सीरियस हो जाता है, उसे वह बात याद आ जाती है जिसके बाद याचन के लिए गुस्सा भरता है और फिर वो नथियांजुन की बातों को एग्री कर देता है। कहता है अगर यह बात है तो चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब तो मुझे भी जानने की इच्छा हो रही है कि याचन की कट स्ट्रेंथ पहले की तरह माइटी है या नहीं। तब नथियांजुन बड़े ही रिलैक्सिंग वे में कहती है एथियांजुन हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को मिला दे तो मैं आसानी से कह सकती हूँ कि यह एक 9 स्टार दाव जोन को इजीली हरा सकता है। याला ने इतने सालों के बाद अपनी बॉडी ऑब्टेन की है, इसी वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने उस स्ट्रेंथ को फिर से अच्छे से यूज करने के लिए थोड़ा तो समय लगाएगा और इस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि याचन अपनी पावर का सिर्फ 70 से 80% ही इस्तेमाल कर पाएगा। नथियांजुन बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, येलो को देखकर हंस रही थी और फिर ये लोग एक साथ सीरियस होते हैं और अपनी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। इस जगह पर जो नाइंजन है वो अपनी लिक्विड एनर्जी से एक पॉइजन का बॉल बना रही थी, पॉइजन नहीं तो यह शायद एसिड था। एसिड का ये बहुत ही बड़ा सा बॉल था जिससे रिस रिस करके ड्रॉप्स गिर रहे थे। ये दाव की ड्रॉप्स थे जिनकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि इवन एक एक्सपर्ट दाववान भी इसके कांटेक्ट में आते ही चुटकियों में मर सकता है। पर यहाँ तो इस बॉल में काउंटलेस नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स थे जो कि वो लोग याला के ऊपर यूज करने वाले थे। पर पीछे से हम लोगों को शगन को दिखाया जाता है जो कि शान से खड़ा होकर यह पूरा नजारा देख रहा था। वो इस फाइट में इंटरवन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि यह फाइट शयन के लेवल के बिल्कुल ही बिग थी। शयन को यह पता नहीं है कि मास्टर येलो की स्ट्रेंथ अभी कितने स्टार पर है, पर नथियांजुन की बात को सुनकर शयन ये गैस कर रहा है कि अगर वह लोगों की स्ट्रेंथ 7 या 8 स्टार दाउजन पर है और वो लोग मास्टर यालाव से लड़ने के लिए इतना ज्यादा घबरा रहे हैं तो जरूर ही मास्टर यालाव दजोन के 9 स्टार या 9 स्टार के पीक पर होंगे। पर इसके बावजूद भी वह अपना 70 से 80% पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी वजह से यह नथियांजुन और एथियांजुन भी यह गैस करके योला के ऊपर अटैक कर रहे हैं। शयन कह रहा है दजोन लेवल में हर एक स्टार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसी वजह से ये दोनों अपनी पूरी पावर को मिलाकर मास्टर यालालो के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हैं। शयन अपने मन में सोच रहा है कि शयन 2 स्टार लेवल पर था, पर इसके बावजूद वो ओगोस जायसिंग को इसीलिए मार दिया क्योंकि 2 स्टार में होकर वह स्काई FIA3 मिस्टीरियस स्ट्रेंज का इस्तेमाल कर रहा था और इस इस्तेमाल से शगन की स्ट्रेंथ 4 स्टार दाव जोन पर पहुंच गई। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि शगन के पास 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स थे। अगर शगन के पास नॉर्मल हेवनली फ्लेम होते तो शगन इतना स्टार भी पहुंच नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा वो दजोन के 3 स्टार पर पहुंचता। दजोन के 4 स्टार पर होने के बावजूद वह दजोन के 5 स्टार लेवल के पसंद को इसीलिए हरा पाया क्योंकि इसके पास टियान क्लास लेवल की 2 स्किल थी, वरना दजोन का 4 स्टार लेवल का पसंद दजोन के 5 स्टार लेवल के पसंद से कभी नहीं जीत सकता था। यही रीजन है कि एथोन और नथियांजुन एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके योलो से फाइट कर रहे हैं, ये सोचकर कि उसकी स्ट्रेंथ उनके 9 स्टार
स्टार पर है, पर अभी तो इनको झटका लगने वाला है। हम लोग येलो को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से उन लोगों को देख रहे थे, हवा में खड़े हुए थे, उन मिस्टीरियस ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। यह एसिड बॉल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर यह फॉरेन स्टार पवेलियन में गिरता तो श्योरली यह फॉरेन स्टार पवेलियन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मस्टला को कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वो फॉरेन स्टार पवेलियन को इस खतरनाक चीज से बचा सके। सभी लोगों की नज़र अब येलो और उनजुन के ऊपर थी कि आगे क्या होगा, पर फिर हम लोग तियांजसुन को देखते हैं जो कि अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ उस अटैक को येलो की ओर लॉन्च कर देते हैं। ये ब्लू कलर का बॉल बहुत ही तेजी से येलो की ओर बढ़ता है। येलो अभी भी पूरी तरह से शांत उस बॉल को अपनी ओर आता हुआ देख रहे थे। तब हम लोग यांजन की पावर देखते हैं जो कि उस एसिड बॉल में मिलता है, और फिर एसिड बॉल एक स्नो की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपना लेता है। तेजी से वो येलो की ओर बढ़ रहा था। फिंक्सी यह नज़ारा देखकर शॉक थे और दोनों तियानजुन भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तियानजुन योला की ओर देखकर चिल्लाता है, कहता है, याचेन पिछली बार तुमने मुझे अपने हाथों से हराया था, पर आज मैं देखूंगा कि आज तुम हमारे इस कंबाइन अटैक से कैसे बच पाओगे। याला अभी भी तियानजुन की बातों को रिप्लाई नहीं देते हैं, तो नाइन्थ तियांजसुन और योलाव को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर बन रहे हो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस तरह का कितना देर बहादुरी का एक्ट कर सकते हो। नाइन्थ तियांजुन जिसके बाद हैंड शील्ड करती है और फिर चिल्लाती है, रेन हेवन एरोजन। पर इसको देख के हम लोग याला को देखते हैं जो कि बड़े ही आराम से उस अटैक के आगे अपना हाथ उठाता है। ये लोग देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं कि येलो इसको अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब जरूर ही मारा जाएगा, साथ साथ फॉलन स्टार पवेलियन भी बर्बाद हो जाएगा। अब यह नज़ारा देखकर फॉरेन स्टार पवेलियन के लोग घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अटैक तो कितना ज़्यादा डराना है। पवेलियन चीफ, क्या सच में वो इस अटैक को रोक पाएंगे? इस जगह पर बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनता है, ड्रामा क्रिएट होता है, एक दूसरे को लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। पर मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। जैसे ही वो बॉल योला तक पहुँचती है, योला के मुँह से एक ही वर्ड निकलता है, स्टॉप। वो एसिड आइस बॉल जो इतनी तेजी से योला की ओर बढ़ रही थी, योला के एक कमांड पे रुक जाती है। सभी लोग ये शॉक्ड तियांजुन और नाइन्थ तियांजसुन जो खुश हो रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ता है। ये फेस अटैक को इतनी आसानी से रोक देना कोई मामूली बात नहीं था, इसी वजह से यह पूरा वैली, यह माउंटेन एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग याचेन को देखते हैं, फिर दोबारा यालो की आवाज गूंजती है। वाकई में ये समय मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को एनालिस्ट नहीं कर सकता हूँ, पर अफसोस अभी भी मेरी जो स्ट्रेंथ है वह तुम दोनों से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, क्योंकि अभी जो मेरी स्ट्रेंथ है वो दाउजन क्लास के पीक पर नहीं है, बल्कि अब मैं बासन लेवल तक पहुंच गया हूं। तो दोस्तों, जैसे ही कोई भी पर्सन कल्टीवेशन में से क्लास पर पहुंचता है, तब वह एक एक्सपर्ट की कैटेगरी से बाहर बहुत ही ऊपर चला जाता है और सेंट के कैटेगरी में चला जाता है। मतलब कि अब उसे दजुजी या जुजी इस तरह के नामों से नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि अब उसके नाम के सामने सेंट लगेगा, यानी कि हमारे मास्टर याव का नाम अब से सेंट या चैन हो जाएगा। अब मास्टर यालॉक के मुंह से जो ये दो सिंपल वर्ड्स निकले थे, ये चीज इस पूरे जगह में जितने भी पर्सन को सुनाई दिया, वह सभी लोग सुनकर शॉक्ड रह गए थे। इतने ज्यादा शॉक्ड कि उनका शरीर हिल नहीं पा रहा था, उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तियांजुन और नाइन्थ तियांजुन जो कि बहुत ही आशा लेकर यह अटैक को करे थे, उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो दाव की जो इतने ज्यादा इकट्ठा करे थे, ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी से उनकी दाव की सूख गई है। उनके मन में बहुत ही ज्यादा घबराहट है, भले ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा ना हो कि बासन लेवल किस लेवल की बात हो रही है, पर यह जो तियांजोन है और नाइन्थ तियांजोन है, ये लोग बखूबी इस लेवल को जानते हैं। ये लेवल इतना ज़्यादा टफ है कि एक डजन क्लास का एक्सपर्ट जो कि पीक पर पहुंच जाता है, अपनी पूरी जिंदगी घिसता है, पर इसके बावजूद भी वह बासन लेवल पर पहुंच नहीं पाता है। बासन लेवल पर पहुंचना सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बासन 1000 लेवल से एक स्टेप पीछे है, और बासन लेवल में पहुंचना मतलब 1000 लेवल के लिए रास्ता खुल जाना, और 1000 लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हाई लेवल का कल्टीवेशन मार्क है। 1000 लेवल में पहुंचने के बाद एक पर्सन दाऊदी लेवल को रीच करता है, जो कि कल्टीवेशन में हाईएस्ट लेवल होता है। एक दाऊदी लेवल पूरी दुनिया में हिस्ट्री रचने जैसा काम हो जाता है। इवन शगन के एंसेस्टर जो शस्वान थे, वह भी हाफ दाऊदी थे, और अब क्योंकि मास्टर यला बानिंग लेवल पर पहुंचे हैं, तो जो सिंह नाम होता है वह भी इस दुनिया के पीक को रिप्रेजेंट
करने लगता है तो इस न्यू लेवल की तारीफ बहुत हो गई। आई होप आप इस लेवल के एंड्स को समझ गए होंगे। तो अब खेल देखते हैं कि मास्टर येलो अपने बास एंड एबिलिटी के 70% से किस तरह से 2 सुन के 8 स्टार लेवल के पर्सन को हराते हैं। अब सभी लोगों के कान येलो की बात को सुनकर शॉक थे। सभी लोग सिर्फ बानसंग और बासिंग ही कहे जा रहे थे। एंजुन और 9th यजुन का गर्दन पूरी तरह से सूख गया था। वो लोग कहने लगते हैं बासिंग तुम बानिंग लेवल पर पहुंच गए, पर आखिर कैसे? उतनी सारी प्रॉब्लम के बाद तुम कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो? याला के आगे वह बड़ा सा एसिड बॉल था या जो कि बहुत ही शांति से उसको देख रहा था। सभी लोग आगे के होने वाले एक्शन का इंतजार कर रहे थे और इसी बात के साथ बेटर थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत जल्दी इस चैनल पर लेकर आऊंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।